हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर गोइंग प्लेसेस बाय ए.आर. बार्टन। सोफी और जानजी दो दोस्त होते हैं और जो सोफी होती है वो बहुत ही डे ड्रीम करती है। वो ऐसे सपने देखती है जिनका कोई रियलिटी में बेसिस नहीं है, वो उसके लिए कुछ करती नहीं है, वो बस ऐसी डे ड्रीम करती रहती है। और दूसरी तरफ जो उसकी दोस्त है जानजी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही रियलिस्टिक है। तो एक दिन सोफी और जानजी अपने स्कूल से जा रहे होते हैं घर, और सोफी जानवी को बताती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, तो मैं एक अपना बुटीक खोलूँ। जानवी इसको कहती है, सोफी उसके लिए तुम्हें पता है पैसे चाहिए होते हैं अपना बुटीक खोलने के लिए। तो सोफी जो है बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए जानवी उसको रियलिटी दिखा रही थी कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है ये करना। सोफी कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेजर का काम करूंगी और मैनेजर का काम करते करते मैं पैसों को सेव करूंगी, और जब मेरे पास इनफ पैसे हो जाएंगे तो मैं अपना उससे बुटीक खोल लूंगी। सोफी को जानवी बताती है कि तुम्हें एकदम से कोई भी मैनेजर नहीं बनाने वाला, उसके लिए तुम्हें कई साल पहले काम करना पड़ेगा, तभी तुम मैनेजर बनेगी। फिर सोफी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आई विल बी ए नेचुरल। वो मेरे को स्टार्टिंग से ही देख लेंगे कि कितना टैलेंट है और मेरे को सीधा मैनेजर बना देंगे। जानवी जो कि बहुत रियलिस्टिक है, उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं होने वाले, ये लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले हैं। वो विश करती है कि सोफी ऐसी फालतू के डे ड्रीम्स ना करे। जानवी सोफी को एडवाइस करती है कि तुम्हें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, अब स्कूल खत्म होने वाला है, तुम सीरियसली सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो इसी बात पर सोफी कहती है कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तब मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, और वैसे भी एक्ट्रेसेस को सारा टाइम तो काम करना नहीं होता, तो मैं साथ में एक बुटीक खोल लूंगी। ऐसा मुझे कुछ सोफिस्टिकेटेड सा करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा करना है, और अगर वो काम नहीं किया तो मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। जो भी है कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। इसके बाद सोफी अपने घर जाती है और वो कहती है, इफ आई एवर कम इन टू मनी आई विल बाय। जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं बुटीक खरीदूंगी अपने लिए। तो उसके फादर बोलते हैं, अच्छा अगर तुम्हारे पास पैसे आएंगे तुम बुटीक खोलोगी? ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम हमारे लिए ढंग का घर खरीदोगे रहने के लिए। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते थे। सोफी के फादर जो है वो थकी होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, और जो डेरिक है जो कि है सोफी का छोटा भाई, वो कहता है अपने पापा को, पापा सोफी को लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं ना। इसके बाद सोफी किचन में जाती है और देखती है कि उसकी मॉम काम कर रही है, उसके पापा जो है ऐसी सोफे पे है, तो वो बहुत उसको वहाँ पे घुटन हो रही होती है, तो वो जाती है अपने भाई जॉब के पास उसको ढूंढने के लिए। सोफी का जो बड़ा भाई होता है जॉब, वो 3 साल पहले ही स्कूल से निकल चुका होता है, पर अभी वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक होता है, यानी कि वो मैकेनिक की इंटर्नशिप कर रहा होता है, सीख रहा होता है मैकेनिक का काम। अब जो जॉब होता है सोफी का भाई, वो बहुत ही चुप रहता है, वो अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा किसी से शेयर नहीं करता। तो जो सोफी है वो हमेशा क्यूरियस रहती है कि जॉब की लाइफ कैसी होती होगी, वो तो अब काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसकी लाइफ कैसी होती होगी। उसको लगता है कि जॉब की लाइफ तो बहुत बढ़िया होती होगी, और वो बहुत जेलस होती है उसके साइलेंस से। उसको लगता है कि जॉब की लाइफ बहुत बढ़िया है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं। तो सोफी का मन होता है कि वो भी जॉब की जैसी लाइफ जी। जॉब की लाइफ को देखकर उसको एक अलग ही फैसिनेशन होती है, वो वंडर करती है ये तो अब काम कर रहा है, तो ये बहुत अननोन सी चीज होती है सोफी के लिए, और वो बहुत इंटरेस्टेड होती है फाइंड आउट करने में कि कैसा लगता है जॉब को। वो अपने भाई के साथ रहना चाहती है और भाई के साथ काम करना चाहती है, सीखना चाहती है। वो इस बारे में भी डे ड्रीम करने लग जाती है। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब। वो ऐसे इमेजिन करती है कि वो जॉब के पीछे पीछे चल रही है, और जॉब जो है उसने ब्लैक लेदर के कपड़े पहने हैं और सोफी ने येलो ड्रेस पहनी है, और सारी दुनिया उनके लिए खड़े होकर ताली बजा रही है। वो ऐसे डे ड्रीम करने लगती है क्योंकि उसकी आदत होती है डे ड्रीम करना। इसके बाद सोफी अपने भाई के पास जाती है, जॉब के पास, और उसको बोलती है कि मैं डैनी केसी से मिली। डैनी केसी एक आयरिश फुटबॉलर होता है। अगेन वो डे ड्रीम कर रही है, और सोफी के भाई जॉब को ये पता होता है कि ये डे ड्रीम कर रही है। जब भी सोफी ऐसा कुछ डे ड्रीम करती थी, ऐसा कुछ सीक्रेट बनाती थी, वो सबसे पहले जाके अपने भाई को बताती थी। इसी बात पर उसका भाई पूछता है, अच्छा अगर तुम डैनी केसी से मिली थी तो बताओ कैसा लगता है। तो सोफी कहती है कि उसके पास ग्रीन आईज हैं और वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। इसके बाद उनके डैड जो होते हैं वो आते हैं और आके बैठ जाते हैं सोफे पे। वो नहा कर आते हैं और वो टीवी ऑन करते हैं। सोफी में डैनी केसी। जॉब ने इनके फादर को बता दिया होता है कि सोफी जो है वो कह रही है मैं डैनी केसी से मिली। सोफी को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि सोफी सिर्फ जॉब को ये बात बताना चाहती थी और किसी को नहीं। तो उसके फादर जो कहते हैं, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। टॉम फिनी भी एक इंग्लिश फुटबॉलर है। अब सोफी के डैड और जॉब आपस में कंपेयर करने लग जाते हैं टॉम फिनी और डैनी केसी को। जॉब कहता है कि डैनी केसी बेटर है, और उसके फादर कहते हैं कि टॉम फिनी बेटर है। इसी बात पर सोफी कहती है कि जो डैनी केसी है वो एक शॉप खरीदने जा रहा है। कि फादर पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? तो सोफी कहते हैं कि उसने मुझे खुद बताया, डैनी केसी ने मुझे खुद बताया। तो उसके फादर को लगता है जरूर इसकी कोई फिर से डे ड्रीम कर रही है, इसकी कोई वाइल्ड ऐसी स्टोरी है जो ये बना रही है। तो जॉब कहता है नहीं, ये एक्चुअली उससे आर्केड में मिली।
सोफी के फादर उसको कहते हैं कि अगर तुम ऐसी डे ड्रीम करती रही ना तो एक दिन तुम बहुत ट्रबल में पड़ जाओगी। तो वो कहती है नहीं, मैं डे ड्रीम नहीं कर रही, ये सच बात है, जॉब को पता है। उसके फादर कहते हैं काश वो तुम्हें बिलीव कर सकता, वो चाहता है तुम्हें बिलीव करना लेकिन वो नहीं करेगा। इसके बाद जॉब और सोफी अपने रूम में होते हैं और सोफी जॉब को कहती है तुम प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो जॉब कहता है सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो, तुम डैनी केसी के पीछे क्यों पड़ी हो, उसके पीछे तो ऑलरेडी इतनी लड़कियां पड़ी हुई। सोफी कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके पीछे बहुत लड़कियां पड़ी हुई है, उसने मुझे खुद बताया है। तो जॉब कहता है ऐसी कोई चीज़ वो तुम्हें क्यों बताएगा। तो वो कहती है कि वो बहुत ही क्वाइट रहता है, डैनी केसी बहुत ही क्वाइट रहता है, और मैं हूँ जिसने जाके इनिशिएटिव लिया था उससे बात करने का और उससे पूछा था क्या तुम डैनी केसी हो, और वो कहता हाँ मैं डैनी केसी हूँ। अब वो डिस्क्राइब कर रही है कि जिस दिन वो डैनी केसी से मिली थी तो वो कैसा हुआ था। वो ये सब डे ड्रीम करके बताई है, एक्चुअली वो डैनी केसी से नहीं मिली। तो वो ये सब बताती है कि मैं डैनी केसी से मिली थी, उसने मुझे बताया कि हाँ मैं डैनी केसी हूँ, और मैंने उसको कैसे पहचाना क्योंकि टीवी में जिस एक्सेंट में वो बात कर रहा था वहाँ शॉप में भी वो उसी एक्सेंट में बात कर रहा था, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा लेकिन हमारे पास कोई पेन पेपर नहीं था तो इसलिए हम ऑटोग्राफ नहीं ले पाए, और हमने बस थोड़ी सी बात करी। उसके बाद जैसे वो जा रहा था उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे अगले हफ्ते मिलना चाहूँगी, और अगले हफ्ते मिलने पे वो मुझे ऑटोग्राफ भी दे देगा, तो मैंने हाँ कर दी। जॉफ को बहुत डाउट होता है, वो कहता है कि तो मुझे बस पागल बना रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दिस इज द मोस्ट अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। अब सैटरडे का दिन होता है और वो हर हफ्ते की तरह गेम देखने जाते हैं जहाँ पे डैनी केसी खेलता है, और इस गेम में डैनी केसी बहुत सारे गोल्स को स्कोर करता है और सोफी और जॉब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के। इसके बाद जानजी जो है, जो कि सोफी की दोस्त है जो उसके साथ स्कूल से घर वॉक कर रही थी, वो उससे पूछती है क्या तुम डैनी केसी से मिली थी, और जॉब टोल्ड आवर फ्रैंक कि मैं डैनी केसी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि फ्रैंक कौन है, प्रोबेबली वो जानजी का भाई है या उसका कोई रिलेटिव है। तो जॉब ने फ्रैंक को बता दिया होता है कि जो सोफी है मेरी बहन वो डैनी केसी से मिली। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन बट जानजी बीइंग नोजी। जानजी जो थी बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन थी, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो उसको जानना था कि ये जो सोफी है फिर से ऐसी डे ड्रीम कर रही है कि एक्चुअली मिली है ये डैनी केसी से। जानजी जो थी वो सोफी से पूछती है तो मुझे सच बताओ तुम सच्ची में मिली भी हो डैनी केसी से कि नहीं। तो सोफी को इस बात पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने जॉफ को बोला था कि जॉफ तुम किसी को मत बताना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच की सीक्रेट है। ये जो चीज है ये जानजी के लिए नहीं थी क्योंकि जानजी जो है वो बात को हर जगह फैला देती है, तो वो चाहती नहीं थी कि जानजी को ये बात पता चले। तो जानजी जो है वो पूरे नेबरहुड को बता देती है अगर उसको पता चल जाता है। तो वो कहती है डैम दैट जॉब वाज नथिंग सीक्रेट। वो जॉब से बहुत अनॉयड हो जाती है क्योंकि उसने बोला था कि ये सीक्रेट है, ये नहीं बताना है किसी को, लेकिन फिर भी वो बता देता है, जॉब बता देता है जाके फ्रैंक को। सोफी को रियलाइज होता है कि जानजी को ये नहीं पता था कि अगले हफ्ते डैनी केसी ने उसको मिलने के लिए कहा है, तो जॉब ने ये पूरी बात नहीं बताई थी, तो आफ्टर ऑल उसने कुछ चीज सीक्रेट रखी थी। इसके बाद सोफी जो है वो जानजी को बोलती है कि प्लीज तुम किसी को मत बताना, नहीं तो अगर मेरे डैड को पता चल गया कि ये बात सच है तो मेरे घर के आसपास भीड़ खड़ी हो जाएगी और मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो जानजी कहती है तो मुझे ट्रस्ट करो, मैं किसी को नहीं बताऊँ। इसके बाद रात हो जाती है, डार्क हो जाता है, और सोफी जो है वो सिटी के एक ऐसी जगह, आइसोलेटेड से जगह पर आ जाती है जहाँ पे इजिली कपल्स आके बैठते थे, और वो डे ड्रीम करने लगती है यहाँ पर बैठ के कि जो डैनी केसी है वो आएगा। वो इमेजिन करने लगती है कि डैनी केसी आ रहा है, उससे मिलिए, उसको ऑटोग्राफ फिर से देंगे। लेकिन काफी सारा टाइम निकल जाता है और फिर उसको रियलाइज होने लग जाता है कि शायद डैनी केसी नहीं आ रहा है। उसके बाद क्योंकि बहुत टाइम तक डैनी केसी नहीं आता तो सोफी को बहुत ज्यादा डाउट होने लग जाता है अपने आप पर, वो बहुत बुरा फील करने लग जाती है। उसको याद आता है कि जॉब ने कहा था कि डैनी केसी नहीं आएगा मिलने और वो एक्चुअली नहीं आता है, तो बहुत बुरा लगता है सोफी को। उसको लगता है कि अब हमेशा ये सब मुझे जॉब और मेरे डैड हमेशा मुझे डाउट करेंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी फ्रेंड हमेशा मुझे डाउट करेंगे, मैं जब भी कुछ सपना देखूंगी, जब भी कुछ ड्रीम देखूंगी तो सब मुझे डाउट करेंगे। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। रेजिग्नेशन मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस बात को कि वो बहुत ही ज्यादा डे ड्रीम कर रही है और एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ना ही डैनी केसी उससे मिलने आने वाला था, ना वो पहले आया था और ना वो अब मिलने आएगा। वो बहुत सैड हो जाती है, वो इमेजिन करने लगती है कि जब वो घर वापस जाएगी और वो जॉब को बताएगी कि डैनी केसी नहीं आया तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और हमेशा की तरह उस पर हम फिर से डाउट करने लगेगा और सब उस पर डाउट करने लगेंगे। तो ये जो सैडनेस होती है ये रियलाइज करने की कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ही डे ड्रीम कर रही है और इस सब का कुछ रियलिटी में बेसिस ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत हार्ड चीज़ होगी कैरी करना। इस सैडनेस को कैरी करना उसके लिए बहुत ही हार्ड चीज़ होगी। जब वो अपने घर जा रही होती है वो रास्ते में देखती है कि पब के सामने उसके फादर की बाईसाइकिल
पार्क्ड है, यानी कि उसके फादर घर पर नहीं होंगे जब वो बताएगी ये बात कि मैं डैनी केसी से नहीं मिली। तो जब वो घर जा रही होती है, वो फिर से उस शॉप के आगे पहुंचती है जहाँ पे उसने इमेजिन किया था कि वो डैनी केसी से मिली है, और वो फिर से सेम चीज डीड्रिंग करने लगती है कि डैनी केसी से वो मिली है और वो उससे ऑटोग्राफ मांग रही है और किसी के पास पेन नहीं है, और डैनी केसी बोलता है कि मैं अगेन से ऑटोग्राफ दूंगा। ये फिर से सेम चीज डीड्रिंग करने लगती है। वो अपने मन में ही डैनी केसी को डिस्क्राइब करने लगती है। वो कहती है कि वो बहुत ही सुंदर है, उसकी आईज बहुत सुंदर है, उसकी आईज जो है एक गजेल की तरह है, और वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो बहुत ही जीनियस है। उसके बाद उसको लास्ट सैटरडे की झलक याद आ जाती है जब उसने एक्चुअली डैनी केसी को गेम खेलते हुए देखा था स्टेडियम में, और उसको याद आता है कि कैसे सब उसके तालियां बजा रहे थे जब वो गोल स्कोर कर रहा था। तो एक्चुअली में सोफी एक भी बार डैनी केसी से नहीं मिली, और इस चैप्टर के थ्रू हमें यही बता रहे हैं कि सोफी एक टीनेजर है, वो ऐसे बेसलेस से ड्रीम्स को इमेजिन करती रहती है जो कि सच एक्चुअली नहीं होते। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें बस ये बताना चाहता है कि सिर्फ ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होता, ड्रीम्स के लिए जब काम करते हैं तभी कुछ होता है। जैसे सोफी जो थी बिल्कुल ही बेसलेस चीजें सोच रही थी जिसका कोई बेस ही नहीं था रियलिटी में, ऐसी चीजें सोच रही थी। तो ऐसी चीजें सोचने से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होती है और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने से सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।